मोअज़्ज़िज़ सामीन कराम, तस्वर करें कि आप एक गहरे तारीक जंगल में चल रहे हो, जहां दरख्तों की शाखें आपके सर पर खम खाकर आपको गले लगा रही हो, और अचानक आपकी नज़र एक रंगीन चमकदार मखलूक पर पड़ती है जो अपनी जादुई रोशनी से सब कुछ रोशन कर देती है। लेकिन जैसे ही आप उसकी तरफ बढ़ते हैं, एक खौफनाक हकीकत आपको झंझोड़ देती है। ये मखलूक ना सिर्फ हैरत अंगेज़ है बल्कि इंतहाई जहरीली भी है। दुनिया में ऐसे जानवर मौजूद हैं जो अपनी खूबसूरती के बावजूद इंसानों के लिए खौफ और दहशत का सबब बनते हैं। ये जानवर कुदरत के जादू की तरह हैं, जहां एक तरफ उनकी रंगीनियत और मुनफरिद खसूसियात आपको मशहूर कर देती हैं, तो दूसरी तरफ उनका जहर और मोहलिक सलाहियतें आपकी सांसें रोक देती हैं। इन जानवरों का वजूद हमें ये बताता है कि कुदरत का हर राज सिर्फ उसकी सतह तक महदूद नहीं, बल्कि गहराई में एक ताकतवर और खौफनाक सच्चाई छुपी होती है। तो चलें इन मखलूक की दुनिया में गोता लगाते हैं, जहां ज़िंदगी और मौत की सरहदें ख्वाब और हकीकत की तरह एक दूसरे में मिल जाती हैं। मोअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, ब्लैक मम्बा अफ्रीका का सबसे जहरीला और ख़तरनाक सांप है, जो अपनी जहर की शिद्दत और तेज़ रफ्तारी के बायस दुनिया भर में मशहूर है। यह सांप आमतौर पर झाड़ियों, दरख्तों और पथरीले इलाकों में पाया जाता है। इसका नाम ब्लैक मम्बा इसके मुंह के अंदरूनी स्याह रंग की वजह से रखा गया है। हालांकि इसका जिस्म जैतूनी, भूरा या सुरमई रंग का होता है। ब्लैक मम्बा अपनी गैर मामूली रफ्तार की वजह से भी जाना जाता है, जो तकरीबन 20 किलोमीटर फी घंटा तक पहुंच सकती है। मोअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, ये शिकार करने या ख़तरा महसूस करने पर फ़ौरन हमला करता है और अपने जहर को इंतहाई महारत से शिकार के जिस्म में दाखिल करता है। इसके मुंह में न्यूरोटॉक्सिन पाया जाता है, जो इंसानी जिस्म के आसाबी निज़ाम को मफलूज कर देता है और मौत का सबब बन सकता है। अगरचे इसके काटने के बाद तिबी इमदाद ना मिले तो मौत 1 घंटे के अंदर वाक़ हो सकती है, लेकिन इसका शिकार शाज़ो नाज़िर ही इंसान होता है, क्योंकि ये आमतौर पर इंसानों से दूर रहने को तरजीह देता है। हैरत अंगेज़ तौर पर इसके जहर से जदीद अद्वियात भी तैयार की जा रही हैं, जिन्हें आसाबी अमराज के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मोअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, पफर फिश दुनिया की सबसे जहरीली मछलियों में शामिल है, जो अपनी गैर मामूली जिस्मानी साख्त और जहर की शिद्दत की वजह से मशहूर है। जब ये मछली ख़तरा महसूस करती है तो अपना जिस्म फुलाकर एक बड़ा गोला बना लेती है, ताकि शिकारी इस पर हमला न कर सके। पफर फिश का जहर, जिसे टेट्रोडॉक्सिन कहा जाता है, आसाबी निज़ाम को फौरी तौर पर मफलूज कर देता है। ये जहर इतना ताकतवर होता है कि ये इंसानी जिस्म में एक छोटे से हिस्से में दाखिल होकर मौत का सबब बन सकता है। जापान में पफर फिश को एक नायाब खाने के तौर पर पेश किया जाता है, लेकिन इसे पकाने के लिए माहिर शेफ़ की ज़रूरत होती है, ताकि जहरीले हिस्से को मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जा सके। इसकी खसूसियात इसे निहायत मुनफरिद और ख़तरनाक बनाती हैं। मोअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, पफर फिश कुदरत का एक ऐसा हैरत अंगेज़ शाहकार है, जो हमें यह बताता है कि फितरत कितनी पेचीदा और ख़तरनाक है। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, डार्ट फ्रॉग, जिसे पॉइज़न डार्ट फ्रॉग भी कहा जाता है, एक रंगीन और इंतहाई जहरीला मेंढक है, जो जनूबी और वस्ती अमेरिका के गर्म जंगलात में पाया जाता है। इन मेंढकों का रंग इंतहाई चमकदार और मुतनव्वे होता है, जिसमें नीले, सब्ज़, पीले और नारंगी रंग शामिल हैं। इन रंगों की वजह से इन मेंढकों को कुदरती माहौल में नज़र आना आसान होता है, लेकिन इस रंगीन जिस्म के पीछे एक ख़तरनाक राज छुपा होता है। इन मेंढकों की जल्द में जहर पाया जाता है, जो इनके शिकार को फ़ौरन हलाक करने की सलाहियत रखता है। यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि ये मेंढक कुदरती तौर पर अपने जहर को पैदा नहीं करते, बल्कि इन्हें ये जहर इनके ग़िज़ा के ज़रिए हासिल होती है। इन मेंढकों का जहर बैट्राकोटॉक्सिन कहलाता है, और इसका असर इंसानी आसाबी निज़ाम पर होता है, जिससे मफलूजी, दिल की धड़कन में बेतरतीबी और सांस की मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। इन मेंढकों के जहर को मकामी कबाइल अपने तीर की नोक पर लगाकर शिकार करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इन मेंढकों को डार्ट फ्रॉग कहा जाता है। ये हैरत अंगेज़ तौर पर इस बात को ज़ाहिर करता है कि फितरत में रंगो खुशबू की ज़ाहिरी खूबसूरती हमेशा ख़तरे का पेश खायमा नहीं होती, बल्कि ये एक हिफाजती तदबीर भी हो सकती है।
मोअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, किंग कोबरा दुनिया के सबसे बड़े सांपों में से एक है और अपनी जहर की शिद्दत और फितरी महारत के बायस मशहूर है। ये सांप जनूब मशरकी एशिया के जंगलात और घने इलाकों में रहता है और आमतौर पर 12 से 18 फुट तक लंबा हो सकता है। किंग कोबरा की सबसे बड़ी खुसूसियत इसका दिफाई तरीक़ाकार है, जो इसे ख़तरा महसूस करने पर फौरी तौर पर अपने जिस्म को बुलंद करने और ख़तरे को भांपने की सलाहियत फराहम करता है। इसका जहर एक न्यूरोटॉक्सिन है जो आसाबी निज़ाम पर हमला करता है और अगर फ़ौरन इलाज ना किया जाए तो ये शिकार को मफलूज करके मौत का सबब बन सकता है। किंग कोबरा का जहर इतना ताकतवर होता है कि एक ही काटने से चंद इंसानों की ज़िंदगी को ख़तरा लाहक हो सकता है। किंग कोबरा ना सिर्फ अपनी जहर की बदौलत बल्कि इसकी रफ्तार और हमला करने की टेक्निक की वजह से भी खौफनाक जानवर समझा जाता है। इसकी सबसे हैरान कुन खसूसियत ये है कि ये इंसानों से कम ही टकराता है और जब तक ये खुद को ख़तरे में महसूस ना करे वो हमला नहीं करता। इसके बावजूद ये सांप कुदरत के तवाज़ुन को बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करता है, क्योंकि ये छोटे जानवरों को कंट्रोल करता है जो कि एक माहौलियाती तवाज़ुन के लिए ज़रूरी है। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, पथरीला ऑक्टोपस दुनिया का एक और हैरत अंगेज़ लेकिन जहरीला समंदरी जानवर है जो अपनी खूबसूरती और जहर की शिद्दत के लिए मशहूर है। ये ऑक्टोपस अक्सर ऑस्ट्रेलिया और जनूबी एशिया के साहिली पानियों में पाया जाता है और इसके जिस्म पर नीले रंग के चमकदार हल्के होते हैं जो एक ख़ास दिफाई अलामत है। जब यह ऑक्टोपस खुद को ख़तरे में महसूस करता है तो ये अपने जिस्म के हल्कों को रोशन करके अपने शिकार को ख़बरदार करता है। इसका जहर न्यूरोटॉक्सिन पर मुश्तमिल होता है जो इंसान के आसाबी निज़ाम को मफलूज करके मौत का सबब बन सकता है। ये ऑक्टोपस अपने जहर की शिद्दत के बावजूद बहुत ही चुपके से शिकार करता है और उसे सिर्फ दिफा के लिए इस्तेमाल करता है। पथरीला ऑक्टोपस को उसकी छोटी सी जिस्मानी साख्त और खूबसूरती की वजह से आमतौर पर नज़रअंदाज किया जाता है, लेकिन इसकी जहरीली सलाहियत इसको दुनिया के सबसे ख़तरनाक तरीन समुद्री जानवरों में शामिल करती है। इसके जहर से अगर फ़ौरन इलाज ना किया जाए तो इंसान की हालत बिगड़ सकती है और मौत भी वाक़ हो सकती है। इस ऑक्टोपस की जहर का इस्तेमाल तहकीकाती मकासद के लिए भी हो रहा है, क्योंकि इसमें मौजूद केमिकल्स मुख्तलिफ न्यूरोलॉजिकल बीमारियों के इलाज में मुफीद साबित हो सकते हैं। मोअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, स्टोन फिश समंदर की सबसे जहरीली मछलियों में शुमार की जाती है और इसका जहर फ़ौरन शिकार को नुकसान पहुँचाने की ताकत रखता है। स्टोन फिश अपनी जिस्म की बनावट की वजह से एक पत्थर की तरह दिखाई देती है जो इसके शिकार और इंसानों के लिए ख़तरा बनाता है। ये मछली आमतौर पर कोरल रीफ्स और साहिली इलाकों में पाई जाती है जहां ये रेत या चट्टानों में छुप कर रहती है। इसका जिस्म पथरीला और कठोर होता है जिसकी वजह से इसके जिस्म को पहचानना मुश्किल होता है। स्टोन फिश की जहरीली टांगें इसके जिस्म के नीचे छुपी होती हैं और जब ये मछली को हमला करने की ज़रूरत महसूस करती है तो इन टांगों से जहर निकलता है। इसका जहर शदीद दर्द और सूजन का सबब बनता है और अगर फौरी तौर पर इलाज ना किया जाए तो ये मौत का सबब भी बन सकता है। स्टोन फिश के जहर की खुसूसियत ये है कि ये ना सिर्फ फौरी तौर पर दर्द पैदा करता है बल्कि इसके असरात जिस्म के दूसरे हिस्सों में भी फैल सकते हैं। स्टोन फिश के जहर के बारे में साइंसी तहकीक भी जारी है, क्योंकि इसके जहर में ऐसे केमिकल्स होते हैं जो इंसानी जिस्म में दर्द की शिद्दत को कम करने में भी मुफीद साबित हो सकते हैं। मोअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, ब्राज़ीलियन वॉन्डरिंग स्पाइडर दुनिया की सबसे जहरीली मकड़ियों में से एक है और अपने जहर की शिद्दत की वजह से एक ख़तरनाक मखलूक समझा जाता है। ये मकड़ी जनूबी और वस्ती अमेरिका के जंगलात में पाई जाती है और आमतौर पर दरख्तों के नीचे पत्तों या टहनियों में रहती है। इसका जहर न सिर्फ इंसान के आसाबी निज़ाम को मुतासर करता है बल्कि इसकी जहर का असर फौरी तौर पर दिल की धड़कन में बेतरतीबी, सांस की मुश्किलात और खून की रवानी में खराबी पैदा करता है। ब्राज़ीलियन वॉन्डरिंग स्पाइडर का ये जहर इतना ताकतवर होता है कि अगर इसका काटना फौरी तौर पर इलाज ना कराया जाए तो ये मौत का सबब बन सकता है। ताहम इस मकड़ी का जहर इतना तेज़ होता है कि इसका शिकार मुकम्मल तौर पर बेहोश हो जाता है और इसके जिस्म का बेशतर हिस्सा मफलूज हो जाता है। दिलचस्प बात यह है कि ब्राज़ीलियन वॉन्डरिंग स्पाइडर का जहर तिबी दुनिया में तहकीक का मौजू भी बन चुका है, क्योंकि इसमें मौजूद केमिकल्स का इस्तेमाल दर्द के इलाज के लिए भी किया जाता है।
اس مکڑی کی زہر کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ عام طور پر انسانوں پر حملہ نہیں کرتی، لیکن اگر یہ خود کو خطرہ محسوس کرے تو فوراً حملہ کر بھی دیتی ہے۔